evildoers, and the deluded and the vilest among men, deprived of knowledge by Maya and following the way of asuras, do not worship me. राक्षस वृत्ति के लोग या घमंड वाले लोग, लालची लोग आत्मज्ञान पे ध्यान नहीं देते। जो खुद को जानता है वो उसको भी जान लेता है जो एक है, उसके अलावा कुछ है नहीं, वो माया से आगे निकल जाते हैं। अहंकारी कभी माया के आगे नहीं देख पाता। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। निर्ममता चाहिए, निराशा चाहिए। निराशा किसके प्रति? संसार के प्रति। कोई आशा ना रखो तो दिल भी नहीं टूटेगा। और सरेंडर यहाँ पे होना चाहिए। सरेंडर कैसे होगा? माथा टेकने से नहीं होगा, शरीर के झुकने से नहीं होगा, मन के झुकने से होगा। अंदर टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण की ये बोला गया। इतना समर्पण की तू जहाँ लेके जाएगा सही है। जैसे आई थिंक मंसूर का नहीं था, किसी बंदे की बात थी, मौत आई उसकी तो बोलते हैं मौत बन के भी तू ही आया है। पंजाबी में जैसे कहा तेरा पाना मीठा लागे। तो पूर्ण समर्पण जो भी हो रहा है उस पे उसके प्रति पूर्ण समर्पण। दुख सुख से परे। दुख सुख किसको होता है? हमको। तो 4 तरह के लोग बताए गए मेनली इसमें। इग्नोरेंट, जिनका कभी जो अपना टुन रहते हैं मजे में, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लाइफ को जानना, क्या करना है क्या नहीं। वो पशु वृत्ति के लोग होते हैं। दूसरा लेजी, जिनको पता होता है पर अध्यात्म साधना मांगता है, जो पड़े रहते हैं बेड पे, खिल्ले खा ली, पकौड़ी खा ली, सोडा पी लिया, तंदूरी चिकन खा लिया, सो गए, टीवी देख लिया। उन लोगों के लिए नहीं है। वो 24 घंटे नमाज फक्कर दी, तुम 5 केड़ियां पढ़ता। पूर्ण समर्पण होगा तो नींद कहाँ आई किसी चीज के प्रति। एक चीज पकड़ ले तुम, अहम से नहीं आनी चाहिए। जब तेरा पूर्ण समर्पण हो गया, जब तेरी जिंदगी से बड़ी हो गई वो चीज, तो तेरे पास सोने खाने का टाइम कहाँ होता है फिर बंदे के पास। तो ये बोला गया। एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे मूर्ख आखिर जिन लोग अहंकारा, तो ऐसे लोग को रास्ते से भटके हुए। तीसरा असुरी नेचर के। असुरी नेचर माने अभी क्या, ये रेपिस्ट, ये नेता, ये तुम्हारे ये बाबा लोग, बलात्कारी, सब ये असुरी नेचर के हैं। बागल में छुरी, मुंह में राम राम दिखावे वाले लोग। तो ये 4 बताए गए। इग्नोरेंट, लेजी, बुद्धिजीवी, भटके हुए और असुरी प्रवृत्ति के लोग। जिद्दू बोलते हैं इनवर्डली वी आर एज करप्ट एज अ पॉलिटिशियन, जो दूसरे देश पे बम गिराने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो हमसे ही आया ना, हमारे समाज से निकला। वो कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आया, हमारा ही चुना हुआ बंदा होता है वो। अगर हम उस जगह पे होते, हम क्या करते? थोड़ा बहुत इधर उधर होता, अहंकार सेम होता है। तो इसलिए इंसान को अंदर से बदलने की बात हुई है, और अंदर से तभी बदलेगा जब खुद को जानेगा। खुद को जानेगा तो चीजें अप्लाई करेगा वो लाइफ में। इकट्ठा करने का नाम अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब खोना, या तक कि खुद को भी खोना। खुद की हस्ती जो तू बोल रहा है मैं, जब तक मैं है तभी तक समस्या है, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, कंपैरिजन है, वार है, वायलेंस है, बटा हुआ है समाज, औरत मर्द, काले गोरे, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, अमेरिकन के नाम पे। एकमकार जो असली धर्म है, बुद्ध का शून्यता, नागार्जुन की शून्यता, वहां पे ये फालतू चीजों के लिए जगह नहीं है। रिभु गीता में तो ये तक बोला गया, जो तुम्हारा भगवान भी है, जो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तुम मुक्ति बोल रहे हो, तो वो भी तुम्हारी ईगो है।
मुक्ति, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, वो सब तुम्हारी ईगो है, क्योंकि बोलने वाला है अभी, जो आई है वो है अभी तक। वो आई ही समस्या की जड़ है। आई बोलता है ये मुझे चाहिए, दूसरा आई बोलेगा नहीं मुझे चाहिए, तो ये उठा के सर पे मारेंगे एक दूसरे के। यही हो रहा है दुनिया में। समंदर में हमने डेड जोन बना दिए। कोई प्रजाति ऐसा कर सकती है जहां पे, जिस चीज पे उसकी 72% ऑक्सीजन डिपेंड हो, अगर तू सांस नहीं लेगा तो भी खत्म हो जाएगा। वो जगह ही उसने बर्बाद कर दी। और वो प्रजाति बातें धर्म और प्रेम की करती है। मैं सांस ले रहा हूं, अभी सांस रोकूं तो जब 30 सेकंड तक सांस रोकूंगा तो उसका वैल्यू समझ आएगा, तो पूरा बॉडी तड़फेगा। तो जहां से हमारा 72% ऑक्सीजन आता है, जो कि समंदर है, हमने उसी जगह को बर्बाद कर दिया गन डाल डाल के। और ये है कंज्यूमरिज्म। जिस चीज की तुझे जरूरत नहीं, वो चीज से तूने घर भर दिया। कामना, लालच, डर, ये सब साथ में चलते हैं। यहाँ पे कामना नहीं है, डर नहीं है। वहां पे कामना किसको होती है? अहंकार को, ईगो को। सत्य को क्या कामना? सत्य के अलावा कोई है ही नहीं, दूसरा होना चाहिए ना कामना करने के लिए। सत्य को क्या मौत? उसके अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ सत्य है, वहां मौत भी कल्पना है। यहाँ सत्य है, मौत आने के लिए मौत होनी चाहिए और एक और आदमी होना चाहिए ना, आदमी को मौत आएगी ना। अभी सत्य है तो सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, और टाइम स्पेस से परे है। ये कृष्ण गीता में अष्टवक्र गीता में, रिवु गीता में क्लियर कर दिया। तो जिसको मौत आ रही है वो अहंकार है। तो उस अहंकार को अगर मौत आने से पहले खत्म कर दिया जाए तो मौत किसको आएगी? हरी मरे तो हम मरे, वरना हमारी मरे बलाए कबीरा। उसको मारो सत्य को, फिर मरेंगे हम। बोलते हैं उस हरि को मारो। हरि को खत्म किया नहीं जा सकता, हरि के अलावा दूसरा भी होना चाहिए। एक मूर्त अनेक दर्शन की ने रूप अनेक, खेल 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 अनंत को फिर एक। ये बुलेखा हो गया। ये समुद्र लगा लो, ये लहर उठी, उसको मिट्टी के कण को बुलेखा हो गया कि उसका कुछ अस्तित्व है थोड़े टाइम के लिए। इस पे भी दोहा है मिट्टी पे, माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। मिट्टी और कुमार दोनों, कुमार को बुलेखा हो गया कि मिट्टी से अलग है। माटी का पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है। माया गई तब रोवन लगत है, जब कुछ पावे तब गर्व करते हैं। तो कितना क्लियरली समझाए गए हैं चीजें। लकड़ी कहे लोहार से, तू क्या जा रे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो। पर हम समझे नहीं, और उसी ना समझी का नतीजा है जो नकली धर्म है, लोक धर्म और वायलेंस, औरतों का शोषण पूरी हिस्ट्री में। चंगेज खान जैसे जानवरों का जन्म लेना, 1 लाख औरतों का बलात्कार। सिकंदर को महान बोलते हैं, उसने कितने लोगों को मार डाला। पहले तो महानता की डेफिनेशन डिसाइड करनी होगी, क्योंकि एक को तुम आइडल मानते हो, उसने पूरी पृथ्वी तबाह कर दी, बिलियनर, और दूसरे की पूजा करने का दिखावा करते हो, क्योंकि तुम्हारी पूजा भी तुम्हारी ईगो है। बात कर रहा हूं कबीर, बाबा नानक, बुद्ध की। आइडल तुम एलन मस्क को मानोगे, इसने पृथ्वी को तबाह कर दिया, और पूजा तुम किसी और की कर रहे हो, जो दिखावे से दूर रहते थे लोग। भला तभी हो सकता है किसी भी चीज का जब टोटलिटी में सोचे आप। अकेला ऐसे नहीं कि अमेरिका का भला हो जाए, इंडिया का भला हो जाए, टोटलिटी। अभी ये पेड़ सब काट दिए तो तेरा रहना संभव है ना? पेड़ों के बिना तो नहीं हो सकता, उपजाऊ जमीन के बिना तो नहीं हो सकता। तो सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जब ये इंसान को समझ आ जाता है खुद को जानने के बाद, तो एक कमकार का मतलब भी समझ आ जाता है, एक का मतलब भी समझ आ जाता है। तो वहां से प्रेम की शुरुआत होती है। वरना प्रेम तो वही है ना, छोरा छोरी चने के खेत में, चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है।
ये तो डायनासोर में भी था ना, 65 मिलियन साल पहले। तभी तो म्यूजियम में अंडे मिलते हैं, लंदन म्यूजियम में। सिंगल सेल बैक्टीरिया में भी था जब लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो प्रेम सिर्फ चेतना कर सकती है। जो जंगल वाला प्रेम है उसे मोह बोला गया है। किसी कुत्ती के बच्चे उठाओ, वो वाला प्रेम नहीं है, वो काटने आएगी, वो प्रेम नहीं होता। सिर्फ उसके बच्चे हैं इसलिए। अभी किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया, उसका बच्चा बदल हो गया, बच्चे को चाट रही है। 5 मिनट बाद डॉक्टर ने बोल दिया अरे बच्चा एक्सचेंज हो गया, वो दूसरी औरत का बच्चा। उसने बच्चे को फेंक दिया। 5 मिनट पहले जैसे चाट रही थी, अभी उसे फेंक दिया। ये मैं मेरा है। और यहाँ पे ना धर्म है ना प्रेम है, यहाँ पे सिर्फ पखंड है, शुद्ध अद्वैत। कबीर ने भी यही बात की है, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जिद देखूं ते तू। माया तो ठगनी बई, ठगत फिरे सब देश। जो घर जा रहे अपना, चले हमारे साथ, हम घर जा रहे अपना, लिया लुकाठा हाथ। तो अपनी हस्ती को कुर्बान करना होता है उसके ऊपर जो कुर्बान करने लायक है। ऐसे नहीं सनी लियोन के ऊपर कुर्बान हो रहा है तो रात को 12 बजे टीवी में। वो प्रकृति है, तो प्रेम से लेन देन नहीं है उसका कुछ, वो दिखावा है। वहां पे, यहाँ पे दिखावा है, वहां पे सफरिंग है, दुख है।